ये सेटअप एक ऐसा सेटअप है कि आपको चाहे मार्केट में आपकी डायरेक्शन में मूव हो या आपके अगेंस्ट मूव हो, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। डायरेक्शन में मूव होगा तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, अगेंस्ट मूव होगा तो पैसा छोटा मिलेगा, बट पैसा बनना ये कंफर्म्ड है। अगर आपका इस साइड पे डिके 15 रुपीज़ का होगा और इस साइड पे आपका बढ़ेगा 35 रुपीज़, आपकी पॉकेट में आएंगे 20 रुपीज़, और वो 20 रुपीज़ सेफ आएंगे आपकी पॉकेट। सेफ कैसे आएंगे? आपने कॉल भी बाय किया हुआ, आपने पुट भी बाय किया हुआ। अब इसका ऑपोजिट समझो। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाई और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो ना यूट्यूब लाइव में काफ़ी बार इसकी बात हुई थी कि हमें ऑप्शन हेजिंग पे एक वीडियो चाहिए कि कैसे हम जब भी कोई कॉल का ट्रेड देते हैं, सपोज हमें मार्केट है कि मार्केट बुलिश जाएगी, बट आजकल मार्केट में क्या होता है, वो स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ऊपर जाती है, या सपोज मार्केट बेरिश जाएगी, वो जाती तो है, हमारा व्यू सही होता है, बट आफ्टर हिटिंग द स्टॉप लॉस हो जाती है। तो एक ऐसी स्ट्रेटेजी दी जाए जहाँ पे आपको ऐसा सिस्टम बना के मैं दे दूँ कि आपको अगर कॉल साइड का ट्रेड देना हो तो आप उसमें एक हेज बना के चलो, एक हेज पोजीशन बना के चलो, और अगर एक पुट साइड का ट्रेड देना हो तो भी एक हेज पोजीशन बना के चलो। और अगर आपको पता हो कि अभी मार्केट दोनों में से किसी भी साइड पे जा सकती है, ऐसी ट्रेड भी करनी हो तो वो भी आप कर सको। उसके रिगार्डिंग ये पूरी की पूरी वीडियो होने वाली है, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखना। अगर कुछ और काम कर रहे हो तो वीडियो वॉच लेटर पर डाल दो, बाद में देखना। और अगर अभी वीडियो देखने लगे हो तो वीडियो पे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अब इसके लिए आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पता होनी चाहिए। ऑप्शन ग्रीक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? डेल्टा। डेल्टा का मतलब है कि एक पॉइंट की मूवमेंट इंडेक्स के साथ आपका ऑप्शन प्रीमियम कितने पॉइंट्स मूव करेगा। अगर मैं बात करूं एटीएम स्ट्राइक प्राइजेस की, तो एटीएम स्ट्राइक प्राइजेस का डेल्टा होता है 0.45 टू 0.5। मतलब अगर मेरे स्पॉट चार्ट में एक पॉइंट का मूव आया है तो मेरे प्रीमियम चार्ट में 0.5 का मूव आएगा। अगर मैं डीप इन द मनी की बात करूं तो डीप इन द मनी में जो डेल्टा होता है दैट इज़ अराउंड 1। और अगर मैं डीप ओटीएम की बात करूं तो डीप ओटीएम में जो डेल्टा होता है दैट इज़ ऑलमोस्ट 0.2। तो आप इसमें सारा समझो, इसके बीच में फिर जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइसेस आई जाएंगे वैसे वैसे डेल्टा कम होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। जैसे मैं आपको अगर एनएससी इंडिया ऑप्शन चेन पे लेके चलूँ तो अगर आप यहाँ से ऑप्शन चेन देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अभी निफ्टी खड़ा है 22,604 पे, यहाँ पे क्लोजिंग है निफ्टी की। तो निफ्टी का एटीएम है 22,600। ये मैं कॉल साइड की बात करूँ। अगर मुझे पुट साइड का एटीएम देखना है तो मैं 650 को पुट साइड का एटीएम मानूंगा। अगर मुझे डीप इन द मनी देखना है तो डीप इन द मनी कॉल साइड का होगा 22,400, जो आपको ऊपर येलो वाले दिख रहे हैं। और अगर मुझे डीप इन द मनी पुट की साइड पे देखना है तो डेट वुड बी 22,800, 22,900। ये सारे डीप इन द मनी होंगे जिनके डेल्टा ऑलमोस्ट 1 होंगे। अब जब आपने ट्रेड करना होता है तब ये डेल्टा प्रीमियम का देखने का ये सब टाइम नहीं होगा। आपको सिंपल एक व्यू बना के चलना है कि मार्केट अगर बुलिश जाएगी तो आप बुलिश के लिए हेज प्ले करोगे। अगर मार्केट बेरिश जानी है, आपका व्यू है कि मार्केट में बेरिश मूव आएगा, बेरिश के लिए हेज प्ले करोगे। और अगर आपको लग रहा है कि आपको पता नहीं है, आपको इतना पता है कि मार्केट किसी ना किसी साइड तो जाएगी, बट कौन सी साइड जाएगी ये नहीं पता, तो उसके लिए भी बताने वाला हूँ। अब आज की वीडियो होने वाली है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग हेज वालों के लिए, क्योंकि जिनके पास लिमिटेड कैपिटल होती है वो ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। अगर आप एक नेक्स्ट वीडियो चाहते हो जिसमें मैं ऑप्शन सेलिंग वाला हेज बताऊं, जो मेरी यूट्यूब लाइव में मैं करवाता भी हूं आजकल, तो उसके ऊपर भी पूरी वीडियो बना दूंगा। उसको करने का क्या लॉजिक है, क्या मेथड है, वो भी सारा बता दूंगा। बट अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन बाइंग के हेज के साथ। ऑप्शन बाइंग पे अगर मैं देखूँ 22,604 पे मार्केट ने किया क्लोज। अब यहाँ पे मुझे एक हेज्ड पोजीशन बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? मुझे एक इन द मनी, डीप इन द मनी नहीं, मुझे एक इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय करना है। मुझे लग रहा है कि कल के दिन पे मार्केट जब मॉर्निंग में ओपन होगा, वैसे तो कल गैप डाउन ओपन है, उसके बाद मुझे व्यू लग रहा है कि ये गैप फिल करने ऊपर की तरफ जाएगा। बट मुझे इतना नहीं पता कि ऐसा ना हो स्टॉप लॉस हिट करके चले जाए, तो मैं स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने की बजाय हेज के साथ ट्रेड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे 22,604 पे सुबह सपोज मार्केट ओपन होती है, तो मैं यहाँ पे एक 22,500 का कॉल लूँगा। अगर मार्केट ऊपर जानी है तो हमें कॉल बाय करना है, यहाँ पे भी हमें कॉल बाय करना है, बट वहाँ पे आप एटीएम भी कर लेते हो, यहाँ पे आप इन द मनी कॉल बाय करोगे। जो नियरेस्ट इन द मनी होगा 50 वाला छोड़ के 100 वाले जो नियरेस्ट इन द मनी होगा आप वो बाय करोगे। आपने 22,500 का एक कॉल बाय कर दिया। इसके साथ आप क्या करोगे? अब एक इसके साथ आप एक ओटीएम पुट बाय करोगे।
आपको मैंने बताया था ATM पुट था 22,650 का पुट, दिस वाज द ATM पुट। अगर मैं OTM पुट की बात करूं तो इट वुड बी 22,550 का पुट या 22,600 का पुट। ये दोनों OTM पुट्स हैं। आपने क्या करना है, दोबारा बता रहा हूँ, आपने एक ITM का कॉल बाय करना है। अगर मुझे लग रहा है मार्केट बुलिश होगी तो मैं बुलिश का पहले बता रहा हूँ, ITM का कॉल और साथ में एक OTM का पुट, दोनों बाय करने हैं। ऑप्शन बायर हो आप तो आप CF और CF बाय करोगे। इनको बाय करके आपने दोनों साइड्स पे, इसको आप लेग नंबर 1 का नाम दोगे, ये लेग नंबर 2 होगी। आपने दोनों लेग्स में 20% का स्टॉप लॉस डाल देना है। अब नॉर्मली हम 10% या 10 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं। यहाँ पे मैंने 20% का स्टॉप लॉस क्यों डलवाया वो भी बताऊँगा। रीज़न बीइंग ऐसे स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अब होगा क्या, अगर तो मार्केट यहाँ पे कॉल साइड पे ऊपर जाएगी तो ये आपका जो पुट है, सिंस ये OTM पुट है, तो इसका जो डेल्टा होगा दैट वुड बी 0.3 या 0.25, और जो वो ITM है उसका डेल्टा होगा 0.6 या 0.7। तो अगर मार्केट आपके फेवर में जाएगी तो यहाँ पे जो आपको सपोज यहाँ पे मार्केट 50 पॉइंट्स ऊपर जाएगी तो ये जो आपका ITM वाला है ये कितना मूव करेगा, 50 इंटू 0.7, लगभग 35 पॉइंट्स। और जो आपका पुट ऑप्शन है जिसका डेल्टा 0.25 है वो आपका डिके कितना करेगा इस पे, उसका डिके होगा दैट वुड बी अराउंड 15 रुपीज़। मतलब नेट आपको 20 रुपीज़ मिलेंगे, और वो मिलेंगे ऐसे कि अगर आपका इस साइड पे डिके 15 रुपीज़ का होगा और इस साइड पे आपका बढ़ेगा 35 रुपीज़, आपकी पॉकेट में आएंगे 20 रुपीज़, और वो 20 रुपीज़ सेफ आएंगे आपकी पॉकेट में। सेफ कैसे आएंगे, आपने कॉल भी बाय किया हुआ है, आपने पुट भी बाय किया हुआ है। अब इसका ऑपोजिट समझना, अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं जाता, आपके अगेंस्ट चले जाता है, यहाँ से मार्केट चला गया आपके अगेंस्ट, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका कॉल वाला प्रीमियम जो है वो ITM प्रीमियम था आपका, तो उसका जो डेल्टा था दैट वाज 0.6 और 0.7। तो उस केस में आपका कॉल वाला जो प्रीमियम था उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा बहुत जल्दी। आप समझिए अगर इसका 20% का स्टॉप लॉस है तो मार्केट में 50, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट का मूव आया, इसका SL चला जाएगा सिंस आपका व्यू गलत हो गया। बट जो आपका ये OTM वाला पुट है ये उस टाइम पे बन जाएगा इन द मनी। पहले ये बनेगा ATM क्योंकि मार्केट उस साइड पे जाएगा, फिर ये इन द मनी बन जाएगा, और जैसे ये इन द मनी बनेगा इसमें मैनी फोल्ड इंक्रीज आएगा। मैनी फोल्ड इंक्रीज कैसे आएगा, जो आपका 20% वहाँ पे गया ना, यहाँ पे आपको एटलीस्ट 40 to 50% का गेन होगा। तो हुआ क्या, चाहे मार्केट ऊपर गया तब भी आपका पैसा बना, थोड़ा पैसा बना, थोड़ा आपका जैसे वैसे आपका बनना था 50 पॉइंट्स या कुछ 35 पॉइंट्स, यहाँ पे आपके बने 20 पॉइंट्स, थोड़ा सा पैसा कम बना बट आपका पैसा जरूर बना और सेफ तरीके से बना। और अगर मार्केट अगेंस्ट भी गया तो एक लेग में तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट दूसरी लेग आपको होल्ड करने पे पैसा बना के देगी। ये मेथड होता है हेज्ड वे से ऑप्शन बाइंग करने का। इसको अब आप एक टूल पे बना के देख भी सकते हो। अब ऑप्शन स्ट्रेटजी टूल्स आते हैं, जैसे धन के पास ऑप्शन स्ट्रेटजी टूल है, आप इनके टूल पे जाके आप देख सकते हो इसको। यहाँ पे आपको ऑप्शन ट्रेडर्स में जाके ऑप्शन स्ट्रेटजी टूल मिल जाएगा, इसकी मैंने आगे भी वीडियो बनाई हुई है। यहाँ पे आप जाके इसको इनपुट भी कर सकते हो कि मुझे 22,600 का कॉल लेना है और मुझे 22,500 का पुट लेना है। ये 35 रुपीज़ का, ये 105 रुपीज़ का। यहाँ पे मुझे एक स्टॉप लॉस भी लगाना है, वो स्टॉप लॉस लग जाएगा मेरा यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा वो हो जाएगा। इसको आप पेपर ट्रेड भी करके देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्यों दिखाया है कि ऊपर सारा प्रॉफिट होगा इसमें अनलिमिटेड, पर नीचे लॉस होगा, क्योंकि अभी इसमें हमने स्टॉप लॉस कंसिडर नहीं किया जो 20% का दोनों साइड पर डाला है। जब आपने वो स्टॉप लॉस भी 20% का डाल दिया, जो आपका जो लॉस होगा वो लिमिटेड हो जाएगा बट आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाएगा। इस मेथड के साथ आप रिस्क फ्री ऑप्शन बाइंग वाला हेज कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग का हेज की वीडियो अभी मैंने डायरेक्शनल बताया, अभी वीडियो में नॉन डायरेक्शनल भी बताने लगा हूँ आपको, जिसमें आपको नहीं पता मार्केट कॉल साइड पे जाएगी पुट साइड में जाएगी। अब आपने सेम चीज़ पुट साइड पे करनी है तो इसका ऑपोजिट कर दोगे आप। कैसे ऑपोजिट करोगे, सपोज अब मार्केट 22,604 पे है आज, तो मेरे पास यहाँ पे इन द मनी पुट कौन सा होगा, 22,700 का पुट, ये इन द मनी पुट होगा मेरे पास। और मेरे पास कॉल कौन सा होगा जो OTM होगा, वो होगा 22,650 का कॉल, ये OTM होगा। इसकी जगह मैं 22,700 का कॉल भी देख सकता हूँ।
ये OTM हो जाएगा कॉल। मुझे यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में 22,700 का पुट बाय करना है। मुझे लग रहा है कि कल के दिन पे मार्केट गैप डाउन ओपन होकर नीचे की जर्नी कंटिन्यू करेगी। मैं सुबह 22,700 का एक पुट बाय करूँगा, साथ में मैं 22,650 का कॉल या 22,700 का कॉल भी बाय कर लूँगा और दोनों साइड पे 20% का स्टॉप लॉस लगा दूँगा। अगर मार्केट मेरे फेवर में चलेगी, दोनों में से नेट नेट पैसा मुझे आ जाएगा। अगर मार्केट में अगेंस्ट चलेगी, तब भी एक साइड पे जो मेरी मेजर लेग थी, जो मैंने महंगा वाला प्रीमियम लिया हुआ था इन द मनी वाला, उसमें मेरा एसएल चला जाएगा, बट दूसरी साइड पे मेरा पैसा बन के आ जाएगा। परफेक्ट वे टू डू ऑप्शन बाइंग विदाउट टेकिंग स्मॉल स्टॉप लॉसेज। आपको लगता है आपका छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होकर ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाता है, आपका व्यू तो सही होता है, आपका एनालिसिस सही होता है, बट स्टॉप लॉस हिट करके जाता है, ये परफेक्ट मेथड है। अब दूसरा तो नॉन डायरेक्शनल तो बहुत ही आसान है। आपको नहीं पता मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी। नॉन डायरेक्शनल का नाम आपने लॉन्ग स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैंगल के नाम से सुना होगा, बट उसको आप छोड़ दो, टेक्निकल टर्म्स में हमें जाने ही नहीं, सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगा। मार्केट इज एट 22,604, 22,600 का कॉल बाय कर दो, 22,600 का पुट बाय कर दो, दोनों साइड पे 20% का स्टॉप लॉस डाल दो। ATM कॉल, ATM पुट, जिस साइड पे मार्केट गई दूसरी साइड का SL हिट हुआ, उस साइड पे पैसा बड़ा बन गया आपका। दूसरी लेग को आप एग्जिट कब करोगे? जब इसमें 40% बन जाएगा। इसमें आपने 20% दिया, वो 20 भी कवर किया, एडिशनल 20% प्रॉफिट लिया, ऐसे। और अगर अब आप, ये वीडियो मैंने बनाई थी ऑप्शन बायर्स के लिए जो ऑप्शन बाइंग में हेज करना चाहते हैं। कोई डाउट है मुझे कमेंट में पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा। अगर आप चाहते हो ऑप्शन सेलिंग पे भी वीडियो है ऐसी, इस वीडियो पे 200 लाइक्स चाहिए, 100 कमेंट्स एटलीस्ट चाहिए, तो ऑप्शन सेलिंग पे भी एक वीडियो मैं सेम तरह की बना के डाल दूंगा। ऑप्शन सेलिंग वाले हेज तो मैं करवाता भी हूँ लाइव मार्केट में। अगर ये वाले हेज भी आप चाहते हो, जब हम लाइव स्ट्रीम में हो मैं आपको ये वाले हेज वाले ट्रेड्स भी बताऊँ, तो भी 200 लाइक्स और 100 कमेंट्स बनते हैं तभी होगा भाई ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहोगे वो भी बताते हुए जाना।